पहले भी दी थी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उन भाइयों के लिए यह दोबारा करवा रहे हैं जो इस कविता को मिथ्या बता करके और यूं कहना चाहते हो या सोच हो कि भाई ये इसने तो ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मणों की तारीफ करे। तारीफ नहीं, यथार्थ तो यह है बात। मान ना मान वह तो तेरी मर्जी भाई, कोई मालिक नहीं संसार में किसी का। ठीक बात। सब अपनी मर्जी के मालिक है। बिल्कुल। राजा भी अपनी मर्जी का मालिक है और मजदूर भी अपनी मर्जी का मालिक। कोई किसी पर प्रतिबंध नहीं लगा रखे। और खास कर हमारे भारतवर्ष में तो यह खासियत है कि कोई कुछ को कोई प्रतिबंध दूसरे देश में कह के दिखाओ ना। जैसे पाकिस्तान में कुरान के खिलाफ बोल के दिखाओ। बिल्कुल। हमारे भारतवर्ष में वेदों के खिलाफ बोलते हैं, उपनिषदों के खिलाफ बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और इनको मिथ्या बता देते हैं कि ये तो बकवास कर रखी, झूठ बोल रखी ब्राह्मणों ने। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ये ब्राह्मणों के द्वारा नहीं, केवल ब्राह्मणों ने तो बुद्धि होने के नाते से, ताकत होने के नाते से इनको स्वीकार किया था। यह तब रचना तो परमात्मा के हृदय से हुई थी। बिल्कुल। जितने भी ज्ञानमय वर्ण हैं, अक्षर हैं, उन्हें परमात्मा ने अपने हृदय से दूसरा उगलिया। और ऐसा लेख आता है, भागवत पुराण में भी आता है और कई जगह आता है, श्रुति स्मृतियों में भी आता है और ब्रह्म के सूत्रों में भी आता है कि भाई भगवान ब्रह्म विद्या बोली ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों से असल में तो ब्राह्मण नाम ही उसका है, जात से कोई संबंध नहीं है। ठीक बात। ब्राह्मण नाम ही उसका है जो ब्रह्म को जानता हो, जो ब्रह्म स्वरूप हो रहा हो, कर्म कांड से ऊपर उठ गया हो, औरों को दिखाने के लिए, औरों को सिखाने के लिए, औरों से दूसरा मार्गदर्शक करने के लिए ये सारे कर्म करता है। अपने लिए उसने कोई इच्छा नहीं। ठीक है। अगर रोटी खाए ना खाए, पानी पीवे ना पीवे, क्योंकि सारे का सारा भीतर भरपूर है। जिसके द्वारा जो सर्व का मालिक हो जाए उसको फिर किसकी जरूरत रह जाती है। तो इस प्रकार से जो है ना, ब्रह्म और ब्राह्मण उसी को मानते हैं। देवता लोग और उसी को की पूजा होती है जो ईश्वर स्वरूप है। वो भगवान की आकाशवाणी ऐसा बोली कि हे ब्राह्मणों, अगर मेरे को मैं आपके पास आ जाऊं, आपके हृदय में स्थान बना लूं और वास करूं, लेकिन आप मेरे को अनधिकारी को ना दे करके, जैसे पिता अपनी पुत्री को योग वर देख करके उसका कन्यादान करता है, इसी प्रकार अगर आप अधिकारी को मेरा उपदेश करो तो मैं आपके हृदय में प्रवेश करूं। तो उन ब्राह्मणों ने स्वीकार किया जी कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। और आज तक वैसा ही करते रहे जो विद्वान हैं जी, जो जानते हैं। लेकिन भाई ऐसा है कि जब इस सोम परमात्मा के जीव के परमात्मा का अनस होते हुए, यानी ऊंचे शास्त्र ऐसा बताते हैं शास्त्रकार कि स्वयं भगवान ही जो है ना भ्रमित हो रहा है और अपनी ही माया के द्वारा आप पे जो है ना आवृत हो रहा है जी, बंधन में आ रहा है। किसी और के द्वारा कुछ रचा रिवा कोई दूसरा है ही नहीं। यानी दूसरा जब तीन काल में कोई नहीं है तो फिर इसको बहकाने वाला और इसमें बढ़ाने वाला कौन होता था। ठीक बात। तो इस प्रकार से जो है ना ये ब्राह्मणों का ही काम है। इस दूसरी कविता में पंडित जी ने इसी मुखालते को दूर करने के लिए
यानी 24 कर्मों का तो वर्णन किया है, और वो बातें बताई हैं जो आदमी इसके द्वारा असलियत को जान करके और वो पूर्ण ब्राह्मण बन सकता है जी। परमहंस और शुक्र स्वरूप जी ये भगवान के अवतार हुए हैं लोग। परमहंस और शुक्र स्वरूप जी। परमहंस और शुक्र स्वरूप जी जो ईश्वर कहलाए और अहंकार के त्यागन को ये 24 कर्म बताए। इन 24 कर्मों का वर्णन किया है। इनके द्वारा अगर ये करता है और ऐसा विचार होता है और ऐसी धारणा है तो वो अपने स्वरूप को जान लेगा और सारे संसार को जान लेगा, तीनों लोकों को जान लेगा और त्रिकालदर्शी हो जाएगा। जी। भक्ति और आवर्ती करना, तृष्णा रहित रहो भाई। जी। लोक परलोक के सभी मनुष्य दुख सुख देख सहो भाई। यानी बहुत गजब की बातें हैं पंडित जी की। विचार के द्वारा जान ले में आवृत्ति यानी संसार से एक न्यारी बात, उपरति भी कहते हैं इसको, समदम तितिक्षा उपरति, धारणा ध्यान और समाधि। तो संसार से उपराम होना, इन विषयों में आसक्त ना होना, किसी से किसी प्रकार का, ये तो महाभारत में आपने देखा भी होगा। जब महाभारत में अश्वमेध पर्व के आखिरी पेज पर हमने वीडियो भी कराया था वो। जी जी। उसमें जो है शूद्र के जन्म का कारण बता रखे है और उसमें एक यह बात बता रखी है कि लंबा बैर रखना ये शूद्र का कर्म है। जी। तो इब यूं देख, अगर मैं आपसे या किसी और से या कोई विद्वान ब्राह्मण है, 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता था रावण। रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं, लेकिन उल्टे कर्म करने की वजह से, अहंकार करने की वजह से, अपने बल का घमंड करने की वजह से जो संसार में सबसे छोटा कहा गया। और शुभ कर्म करने से उसी का छोटा भाई भविष्य एक तो सदगति को प्राप्त हुआ, बिल्कुल, और इतनी लंबी आयु प्राप्त करी, ऐसा रामायण में आता है। चिरंजीवी हैं जी वो तो है, चिरंजीविया में गिनती है, चिरंजीवा में गिनती है जी। यानी एक कल्प की आयु दे रखी परमात्मा ने। जब तक एक कल्प बीतेगा, जब तक तेरी आयु रहेगी, तू राजा रहेगा जी। आज भी जो है ना वो राजा है। लंका के राजा आज भी है वो। हाँ जी। तो भाई थे दोनों, एक ऋषि के एक माँ के जी, कोई भेद नहीं। कै कसी का रावण, कै कसी का कुंभकर्ण और कै कसी का ही भविष्य। तो कहने का मतलब यो है, आड़े पंडित जी वो बातें जिताना चाहते हैं कि भाई झूठे अहंकार का त्याग कर दे, नहीं तो और तो किसी का कुछ बिगड़ेगा नहीं, पर तेरा जरूर बिगड़ जाएगा। ठीक है। और तेरा क्या बिगड़ जाएगा? तेरा वो बिगड़ जाएगा कि सब कम दीन अमान, तेरी जाति और तेरा कर्म सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, एक पैसे का भी कीमत नहीं रहेगी तेरी। जी। अगर अपनी कीमत बनानी है तो इनको धारण कर, भक्ति और आवर्ती करना, तृष्णा रहित रहो भाई जी। और लोक परलोक के सभी मनुष्य सुख दुख देख सहो भाई। और तत्व जिज्ञासा तब करना भाई, मत काम के कर्म लो भाई।
पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं। यानी एक तो पंडित जी में यह खासियत थी कि भाई जरा सी बुद्धि होनी चाहिए, थोड़ा सा जो सरल संसार से एक अलग सोच होनी चाहिए। तो इतनी सरल है कि फौरन समझ में आ जाएंगी जी कि भाई काम के कर्म कौन से हैं और अकाम के कर्म कौन से हैं। जी क्योंकि पंडित जी बता भी रहे हैं, अलग अलग बता रहे हैं, खोल करके बहुत बढ़िया। जी तत्व जिज्ञासा तप करना, जी मत काम के कर्म लो हो भाई, और ईश्वर अर्थ सब कर्म करो। तोड़ कर दिया भाई, एक पहली कली में यानी तोड़ कर दिया। जी ईश्वर अर्थ सब कर्म करो और उसी की कथा सुनो को हो भाई। और जो भक्तों को, जो नर भक्तों को बड़ा मानते, देखिए उसी के सत्संग चाहे हैं। हाँ, उनके ही सत्संग चाहे, यानी उनका सत्संग का मतलब उनका साथ चाहिए। दुराचारियों का और उल्टे कर्म करने वालों का और संसार को जो सत्य मानते हैं उनका बिल्कुल साथ का त्याग है। ऐसा शास्त्रों का मत है कि भाई अपना भी बाप भी क्यों ना हो जी, त्यागने के भाव जो है ना, हमारे देवताओं ने, हमारे ऋषियों ने और हमारे बुजुर्ग ब्राह्मणों ने अलग अलग करके यूं दिखा रखे हैं कि त्याग कौन सा करना है। जैसे पत्नी का त्याग भगवान ने जो है ना, भगवान शिव ने सती का त्याग दिखाया। जी त्याग दिया, अपनी माँ बना ली कि भाई इससे अंग नहीं बढ़ाऊंगा, इसको स्वीकार नहीं करूंगा, पत्नी के रूप में बिल्कुल भी भाव नहीं करूंगा, माँ के रूप में भाव करूंगा, क्योंकि इसने माँ का रूप धारण कर लिया। और जब दक्ष के यज्ञ में जाती है, भगवान जानते हैं कि वहां इसने शरीर का त्याग करना है जी, फिर भी उसको रोकते हैं कि देख मेरी तमानत जा मत, मन से त्याग कर रखा है, हृदय से त्याग कर रखा है, फिर जाने से को रोकते, बोल के ना अर्था होता भाई जल्दी चली जा तो जा भाई जी। लेकिन जब नहीं मानी ना, बहुत समझाई, जब अपने गण साथ कर दिए, भाई जाओ ना मानती तो चली जा तू, मैं तो जाता नहीं, तू चली जा। तो ये त्याग इसी प्रकार जो है ना, पिता का भी त्याग पुत्रों के प्रति फर्ज बनता है कि हृदय से त्याग करे जी, शरीर से त्याग करना बनता नहीं है। जो पूज्य पुरुष होते हैं, जो सम्मान के पुरुष होते हैं, जिनसे अपनी इज्जत और अपनी आबरू और अपना धर्म बढ़ता हो, उनका शरीर से त्याग नहीं बनता। ये समझने में बात अच्छी तरह। उनका हृदय से त्याग यानी उसकी बात को हृदय से निकाल देवे, और शरीर से उनका गृहस्थी का धर्म है कि अपनी स्त्री का सत्कार करें जी। क्योंकि महाभारत के अश्वमेध पर्व के आखिरी पेज पे ब्राह्मणों को ऐसा भी दे रखा है कि गृहस्थ धर्म का पालन करता हो और अपनी स्त्री का सत्कार करता हो जी। लेकिन वेदों का मर्मज्ञ नहीं है और वेद वाणी यज्ञ नहीं करता और खरीद बिक्री करता है, वो ब्राह्मण नहीं माना जाता। हाँ, ऐसा लिखा है वहां। वो वर्षल ब्राह्मण हो गए वो। हाँ जी। तो आड़ अभी न्यू ये बता रहे हैं पंडित जी कि भाई उनका संग करो, हृदय से उनका संग करो और उनको परमात्मा की तरफ से धन्यवाद दो जी, हृदय से। बाहर दिखाने की जरूरत नहीं है। हम क्या है कि सबसे बड़ी कमी हमारे में यह है कि दिखावा तो करते हैं बहुत बड़ा, और भीतर धारणा जो है ना वह विपरीत है, उससे दूसरी है। दिखावा कुछ और है और धारणा कुछ और है जी, चाहना कुछ और है, वृत्ति कहीं और है और वाणी कहीं और है जी। ऐसे में जो है ना कल्याण प्राप्त नहीं होगा। जी।
जो नर भक्तों को बड़ा मानते, देखिए उन्हीं के सत्संग चाहे चाहे जी। और अहंकार अहंकार के त्यागन को ये 24 कर्म बताए। बताए जी। और फिर दूसरी कली में क्या बताते हैं पंडित जी? जी वो बातें बताते हैं जो समझने की जरूरत है। अगर समझ में आ जाए तो सारी दिक्कतें दूर हो जाती। संसार में रहते हुए किसी को महसूस भी ना हो कि भाई इसके हृदय में क्या भरा हुआ है, भीतर क्या है और बाहर क्या दिखा रहा है। ठीक बात। बहुत गजब की बातें हैं, समझ लेने की बातें हैं, ना कि गाँव की और बक देने की बातें हैं। दूसरी कली में यूं बताते हैं, हरि कीर्तन, ऐसा है ना जी। हरि कीर्तन और बैर रहित बने। गजब की बात, देख कितनी सरल करके बता दी। यानी अनपढ़ और कति मोटी बुद्धि का हो वो भी समझ लेगा कि भाई बैर किसी से नहीं करना। और क्या करना फिर इसका? हरि कीर्तन करना, भगवान के गुणों का गान करना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना और भगवान की ही चर्चा रखना अपने मन में। हरि कीर्तन बैर रहित बने, सबको सामान मान लिए, ऐसा है ना जी। और इंद्री रोक, आत्मा डांट, विषय त्याग, मन तान लिए। और मेर तेर दे त्याग सभी की, किसी को सबको बराबर, अपना पराया कोई नहीं होता। ये तो सब कहने की बातें हैं और उनके लिए बातें हैं जो पापमय हैं जी, जो सूते भी जागते भी 24 घंटे पाप करते हैं ना, उनके कर्म है ये जी, कि यो मेरा है, यो तेरा है, यो मैं हूं, यो फलाना है, यो ढकड़ा है, सब एक ही, कोई दो नहीं है। क्योंकि परमात्मा के सिवाय अन्य किंचित मात्र दूसरा कुछ भी नहीं। दो ही बात है संसार में, जो विद्वान लोग हैं ना उनके दो ही भाव होते हैं। जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो केवल ज्ञानमय है, वो तो अपने से भिन्न दूसरा कुछ देखते ही नहीं। मैं और मेरी ताकत जी, या माया भगवान की ताकत है। और जो भगत लोग होते हैं जिनका भाव सेवक स्वभाव होता है, वो परमात्मा और परमात्मा की माया के सिवाय अन्य किंचित मात्र कुछ भी नहीं देखते। ठीक बात। और उस माया के ही द्वारा यो अपने आप उसी माया को रचने वाला, उसी माया का मालिक, उस माया के द्वारा ही भ्रमित हो रहा है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं और जानते हैं। बिल्कुल। तो आड़ पंडित जी जो से ना, मेर तेर दे त्याग की सभी की, इसमें आनंद जान लिए, और आदि अंत वेदांत आदि अंत वेदांत शास्त्र देख निरंजन ज्ञान लिए, और प्राण इंद्रिय और मन के जीते नित हरि रंग सवाए हैं। भाई तुम अपने प्राण और अपनी इंद्री और मन को जीत ले, अपने कंट्रोल में कर ले। जीतने का अर्थ अपने काबू में कर ले जी। तो परमात्मा ही परमात्मा से अन्य कुछ भी दिखेगा, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा नजर आओगा जी। नित हरि रंग सवाए हैं। पंडित जी ने वो बातें बता रखी है। असल में तो ये है तो विद्वानों की बात जी जी, लेकिन पंडित जी ने इनको सरल करके और उनके लिए बता दिया कि भाई कुछ समझ ले और कुछ जो चाहता हो वो अपना कल्याण कर ले। हाँ जी बिल्कुल। और फिर चौथी कली में यूं बताया पंडित जी ने, तीसरी में जी, तीसरी में जी, शास्त्र में श्रद्धा ब्रह्मचारी बने। शास्त्र में श्रद्धा
ब्रह्मचारी बने, हाँ। कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं। जो कर्तव्य कर्म है यानी जो इस देह का, इस जीव का धर्म है, यज्ञ हवन तप करना, दूसरों का भला करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों को शुभ मार्ग दिखाना, ये कर्तव्य कर्म है जी। कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं, और कहे वचन को नेम में रख ले, फिर किसी की लाग नहीं, सर्वत्र हरि को अनुभव करना। भाई इतनी छोटी सी बात है, वो तो कहने मत है, लेकिन इतनी बड़ी बात है। अगर जिसके मन ऐसी धारणा हो जाए तो यूं देख फिर न्यारा कौन रह गया। हाँ बिल्कुल ठीक है। सर्वत्र हरि को अनुभव करना, सर्वत्र, और निपुण अनुभव है, अनुराग नहीं। भाई भाई क्या बात थी इसकी। असल में तो भाई छक जाते हैं, मन भर जाता है कि भाई कहने सुन की बात कुछ आगे और रही। हाँ जी, हाँ जी। और करो तत्व ज्ञान समाधि साधन, रहता दिल पर दाग नहीं। और धीरज धर्म ज्ञान का होना, वहां अहंकार नहीं पाए। भाई पंडित जी ने तोड़ कर दिया इस तीसरी कली में। यानी यूं बता दिया कि अगर आनंदमय होना चाहता है, कलेशों से बचना चाहता है, पापों से बचना चाहता है, दुखों से दूर रहना चाहता है, तो यह धारणा करना, सर्वत्र हरि को अनुभव करना, निपुण अनुभव है, अनुराग नहीं। और तत्व ज्ञान समाधि साधन, रहता दिल पर दाग नहीं। कोई दाग नहीं रहेगा तेरे, मक्खी बट्टे इतना भी जो सुना, तेरे कोई निशान नहीं रहेगा जी। सारे पाप दाग का मतलब सारे पाप खत्म होकर के और तू ईश्वर स्वरूप हो जाएगा। हाँ जी। तू वो हो जाएगा जो पंडित लोग भी जिसकी पूजा करते हैं जी। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म युक्ता, दो लाइन भूल गया, यानी पंडित बोधा, उनको पंडित लोग भी उनको जो सुना विद्वान कहते हैं। हाँ जी, हाँ। ऐसा तू हो जाएगा, फिर किसी तो न्यू कहने की जरूरत ना पड़ेगी तने, ये सारी बीमारी तेरी समाप्त हो जाएगी। और फिर चौथी कली जो सुना जी, अपने स्वरूप की है, सब कुछ खत्म हो जाएगा तेरा, ना पाप रहे, ना कर्म रहे, ना धर्म रहे, ना यादें रहे, ना तू न्यू रहे कि मैं ईश्वर का अंश हूं, ईश्वर स्वरूप ही हो जाएगा जी। कर्म का बंधन हृदय में से नहीं ज्ञान बिन खुलता है। भाई खोल के बताऊं में और समझाऊं में जी, कितनी सरल कर दी। हाँ जी, हाँ जी। यानी तेरे कर्मों का बंधन, मैं फलाना हूं, मैं ढकड़ा हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, यो करूंगा वो करूंगा, ये सारे कलेश कद मिटते। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणा तम हाउ पंडित बोधा। जी जी जी। ये गीता का श्लोक है। तो आड़ पंडित जी जो सुना वो वही बात बताता है, नहीं बिल्कुल निर्गुण की बात है, कोई गुण नहीं आड़े, कोई विकार नहीं आड़े, कोई शरीर नहीं है, कोई जीवपना नहीं, जीव भाव और ईश्वर भाव और आत्म भाव तीनों उपाधि जो है ना खत्म कर देते। हाँ जी, हाँ जी। कर्म का बंधन हृदय में से नहीं ज्ञान बिन खुलता है, और कह लक्ष्मी चंद सदगुरु शिक्षा बिन नहीं अमीरुस घुलता है। ऐसा है ना? बिल्कुल। देखो कितना खोल करके बता भाई, सदगुरु के बिना तो सुना तू बेशक भटकता अंडे जा। जी जी। और बेशक अपनी मरोड़ में रहे टूटे था,
पर मिलना कुछ नहीं। बिल्कुल। रामायण में एक चौपाई आती है, बिन गुरु भवनिधि चरै ही ना कोई, गुरु बिन भवनिधि चरै ही ना कोई, जो वृंजी शंकर समोई। चाहे ब्रह्मा और शंकर के समान को ना हो जाए, जी जी, पर गुरु के बिना इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता जी। क्योंकि शरीर को शरीर के द्वारा पूजा करे बिना, सेवा करे बिना, इसका अहंकार का नाश होए बिना, ये सब बातें केवल अहंकार का नाश करने के लिए। क्योंकि ज्ञान कहीं से लेना नहीं पड़ता, ज्ञान कहीं से प्राप्त करना नहीं पड़ता, ज्ञान स्वतः स्वाभाविक इसका स्वरूप ही है। हाँ जी। सिर्फ इन पापों का, इन आशा तृष्णा मोह ममता, इनका अहंकार का, इनका अभिमान का, इनका नाश करना। ठीक है। जब ये हृदय निर्मल हो जाएगा तो ज्ञान अपने आप प्रकाश होकर के अपने आप स्वतः स्वाभाविक हो जाएगा। जी। ज्ञानमय तो है ही। तो आड़ पंडित जी ने वो बात बता रखी है कि भाई यो काम कद होगा। कह लक्ष्मी चंद सतगुरु शिक्षा बिन नहीं अमीर सुगुलता है, बिन सत्संग उपदेश धर्म बिन नहीं नेम सत तुलता है, और बिना चौकसी, देख भाई कितनी सतरी बात बताई जी। भाई, बिना चौकसी और बिना उपाय फिरे जगत में डुलता है। और इस बाती तद अहंकार को देखिए यही उपा फरमाए जी। भाई, अहंकार को त्याग, अहंकार के त्यागन को ये 24 कर्म बताए जी। पंडित जी ने। इस बाती अहंकार को तजना, इस बाती अहंकार को तजना यही उपाय बताए। जी। तो कहने का मतलब है पंडित जी ने जो वर्णन किया है ना, वो उपदेश किया जो श्रुति और स्मृति और उपनिषदों के पद जी और ब्रह्म सूत्रों के पद और जो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों के पद है ना, वो पंडित जी ने वर्णन किए। जी।